जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। सुशासन की सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जब सुहाग फिल्म देख रहा था, ठीक उसी समय कोंडागांव के पास मुलमुला गांव में एक हॉरर फिल्म की पटकथा नहीं लिखी जा रही थी। हॉरर फिल्म से बदतर हालात बने। सुशासन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में महिला सरपंच की नहाते वक्त हत्या कर दी गई और अब कोंडागांव में मुलमुला ग्राम पंचायत के पंच कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री हेमंत भोयर को भाजपा नेता पुरेंद्र कौशिक ने अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला। पुरेंद्र कौशिक भाजपा का सदस्यता अभियान का प्रभारी है और जिस हेमंत भोयर को उसने मारा है गाड़ी से कुचल के, वह हेमंत भोयर मुलमुला के निर्वाचित पंच थे, जनप्रतिनिधि थे, दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते थे। उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा और उनकी हिम्मत से भाजपा को बड़ी तकलीफ हो रही थी और जब डर, भय, दबाव, धमकी, साजिश काम नहीं आई तो भाजपा के नेता और गुंडे पुरेंद्र कौशिक ने गाड़ी से कुचलकर उनकी जिंदगी छीन ली। एक बार गाड़ी से ठोकर मारी, दो महिलाएं बैठी थी गाड़ी में पीछे। हेमंत भोयर की पत्नी चंपी भोयर भी बैठी थी और संगीता कौशिक भी बैठी हुई थी, जो पुरेंद्र कौशिक की पूर्व पत्नी है। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है। ये लोग निमंत्रण पत्र बांटने जा रहे थे। ऐसे समय इनके मुलमुला से निकलने का इंतजार किया और सुनसान जगह देखकर इन पर हेमंत कौशिक ने गाड़ी चढ़ा ली। दोनों महिलाएं दूर फेंका गईं, लेकिन गाड़ी के साथ गिरे हेमंत भोयर पर गाड़ी रिवर्स करके फिर से चढ़ा ली गई। ये भाजपा का नेता तीनों को मारना चाहता था। मुलमुला से आते समय रास्ते में योगेंद्र पटेल नामक इनके साले को भी गाड़ी से दबाकर मारने की कोशिश की, जो बच गया। साथियों, ये कोई पहली घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले, धमकियां और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की हत्याएं आम बात हो गई। मुलमुला की इस घटना ने साफ कर दिया है कि भाजपा सिर्फ सत्ता हथियाने से, राज्य के संसाधन हथियाने से, राज्य को लूट की पूरी छूट मिलने से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष को पूरी तरह से कुचल देना है। भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने सारी हदें पार कर ली। केंद्रीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू कांग्रेस नेताओं के पीछे लगा दी गई, फर्जी केस बनाए गए, छापे मारे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और जब ये सब नाकाम हो गए तो सीधे सीधे हत्या का रास्ता अपनाया जा रहा है। स्वर्गीय हेमंत भोयर की हत्या इस बात का सबूत है कि भाजपा को सत्ता का ऐसा घमंड है, ऐसा नशा चढ़ा है कि भाजपा को खून बहाने से भी अब कोई परहेज नहीं है। मुलमुला की जनता, कोंडागांव की जनता, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोग इस क्रूर हत्याकांड को कभी नहीं भूलेंगे। भाजपा तो अच्छे दिन की बातें करती है, अच्छे दिन का वादा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो खूनी दिन आ गए। क्या यही है भाजपा का राम राज्य, जहां विपक्ष के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी सरकार को बर्दाश्त करेगी जो गुंडों को संरक्षण देती है और लोकतंत्र का गला घोंटती है? ये सवाल हर उस आदमी का है जो छत्तीसगढ़ में शांति, न्याय और लोकतंत्र चाहता है। श्री हेमंत भोयर की हत्या से भाजपा का वो नकाब उतर गया है जिसके पीछे उनका असली चेहरा छिपा हुआ था। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दुख की इस घड़ी में स्वर्गीय हेमंत भोयर के परिवार के साथ खड़ा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की ताकत, छत्तीसगढ़ की जनता को भी ताकत दे भगवान, जो ऐसे अन्याय, ऐसे अत्याचार और ऐसी क्रूरता के खिलाफ आवाज उठा सके, उससे छुटकारा पा सके। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।